आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और गुरुवार का दिन है। दशमी तिथि आज शाम 7:11 तक रहेगी। आज जीत का प्रतीक विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। पुराणों के अनुसार रावण पर भगवान श्री राम की जीत के उपलक्ष्य में विजयदशमी का ये त्यौहार मनाया जाता है। आज अपना कोई खास काम करने से आपकी जीत सुनिश्चित होती है। आपको बता दूं कि आज दोपहर 1:46 से लेकर दोपहर 2:33 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस बीच आप कोई भी कार्य करके अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको बता दूं कि विजयदशमी साल की 3 सबसे शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 तिथियां हैं चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। तो ये थी चर्चा विजयदशमी की। और अब बात करते हैं विजयदशमी के दिन किए जाने वाले कुछ और खास बातों की। विजयदशमी के दिन अपराजिता की पूजा करने का भी विधान है। आज अपराजिता की पूजा से साल भर कार्यों में जीत हासिल होती है और किसी भी काम में रुकावट नहीं आती। आज दोपहर बाद घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके उसे गोबर से लीपकर उसके ऊपर चंदन से 8 पत्तियों वाला कमल का फूल बनाना चाहिए और संकल्प करना चाहिए मम सकुटुम्बस्य क्षेम सिद्ध्यर्थे अपराजिता पूजनम करिष्ये। अगर आप ये मंत्र न पढ़ पाएँ तो आपको इस प्रकार कहना चाहिए कि हे देवी, मैं अपने परिवार के साथ अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए और विजय पाने के लिए आपकी पूजा कर रहा हूँ। इस प्रकार कहकर उस कमल की आकृति के बीच में अपराजिता का पौधा रखना चाहिए। ये तो हुई साधारण मनुष्य की बात, जबकि राजाओं को इसका संकल्प इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए, मम सकुटुम्बस्य यात्रायाम विजय सिद्ध्यर्थम। यानी अब लोकतंत्र के समय में राजा तो नहीं होते, लेकिन देश के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, साथ ही मंत्री लोग भी हैं और उच्चाधिकारी भी हैं जो अपने देश की, अपने राज्य की और अपने अपने कार्य क्षेत्र की देखरेख करते हैं। लिहाजा आज देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को और उच्चाधिकारियों को अपनी प्रजा के लिए हर मोर्चे पर अपने देश की विजय के लिए और देश की तरक्की के लिए अपराजिता की पूजा करनी चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए, मम सकुटुम्बस्य यात्रायाम विजय सिद्धम परा। इसके बाद अपराजिता की दाहिनी ओर जया की और बाईं ओर विजया शक्ति का आवाहन करना चाहिए। इसके बाद तीनों को प्रणाम करते हुए क्रमशः ये कहना चाहिए, अपराजितायै नमः, जयायै नमः, विजयायै नमः। इस तरह मंत्र कहते हुए उनकी षोडशोपचार यानी 16 उपचारों के साथ पूजा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवी, यथाशक्ति जो पूजा मैंने अपनी रक्षा के लिए की है उसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार पूजा के बाद देवी माँ से अपने स्थान पर वापस जाने का आग्रह करें, जबकि राजा के संदर्भ में अलग तरह से प्रार्थना बताई गई है। वर्तमान समय में मतलब आज के जो राजा हैं, मंत्री आदि, वो उनको कहना चाहिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी लोग, वह अपराजिता जिसने कंठहार पहन रखा है, जिसने चमकदार सोने की मेखला यानी करधनी पहन रखी है, जो अच्छा करने की इच्छा रखती है, मुझे विजय दे। इस प्रकार प्रार्थना के बाद देवी का विसर्जन करना चाहिए। अपराजिता पूजा के बाद अब बात करेंगे शमी पूजा की। शमी पूजा के लिए गांव की सीमा पर जाकर उत्तर पूर्व दिशा में शमी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले शमी की जड़ में लोटे से साफ जल चढ़ाना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को साल भर तक यात्राओं में लाभ मिलता है। यात्रा में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती और काम में सफलता मिलती है। बता दूं कि शमी की पूजा के बाद सीमा उल्लंघन करना चाहिए, यानी अपने गांव या शहर की सीमा को लांघ कर बाहर जाना चाहिए। इससे जीवन में उत्साह और प्रगति बनी रहती है। अपराजिता और शमी पूजा के अलावा
आज खंजन यानी नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दशहरे के दिन इसका दर्शन करना अपनी किस्मत के दरवाजे खोलने के समान है। अगर आज आपको कहीं भी नीलकंठ के दर्शन हो जाएं, तो उसे देखते हुए कहना चाहिए, खंजन पक्षी तुम इस पृथ्वी पर आए हो, तुम्हारा गला नीला एवं शुभ्र है, तुम सभी इच्छाओं को देने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। जानकारी के लिए बता दूं, शास्त्रों में खंजन पक्षी के देखे जाने के बारे में और खंजन कब किस दिशा में दिख रहा है, इससे मिलने वाले फल के बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है। आसमान में दिन पर दिन पक्षियों की घटती संख्या को देखते हुए ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन जरूर हो जाएं, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। अच्छा, अगर फिर भी ना हो तो ऐसी स्थिति में आप नीलकंठ पक्षी का एक चित्र इंटरनेट से डाउनलोड करके उसके दर्शन कर सकते हैं। हम लोग बचपन में कहते थे, नीलकंठ वरदानी हमका पास करो तो जानी, इस तरीके की लोकोक्ति बनी हुई थी। छोटे छोटे बच्चे ऐसा कहते थे। विजयादशमी के दिन धान की हरी अनपकी बालियों को घर के द्वार पर टांगने या पगड़ी पर रखने का चलन है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है। बता दूं कि विजयदशमी अपने काम से संबंधित शस्त्रों की पूजा करने का भी विधान है। जो कोई भी शस्त्र आपके पास है उसकी पूजा कीजिए। अगर आपके पास पिस्तौल है, बंदूक है, रिवॉल्वर है, उसकी पूजा करिए। अगर न हो तो एक चाकू लेकर उसको धो पोंछ कर उसकी विधिवत पूजा कीजिए। माना जाता है कि आज अपने घर या फिर मंदिर में लाल पताका भी लगानी चाहिए। ये पताका जीत का प्रतीक होती है, इससे आपकी जीत हमेशा कायम रहेगी। इन सब के अलावा आज का दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या लेखनी का काम शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत ही शुभ है। इस दिन सरस्वती देवी की पूजा करके बच्चों को अक्षरारंभ कराते हैं। छोटे बच्चों की माताओं को आज के दिन अपने बच्चों को वर्णमाला जरूर पढ़ानी चाहिए, चाहे जिस भाषा में पढ़ाएं, ABCD पढ़ाएं, काका गागा पढ़ाएं या जो भी पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएं जरूर। बच्चों के साथ बड़े भी ये उपाय कर सकते हैं।